हेलो दोस्तों। 2026 शुरू हो चुका है और मार्केट में हर कोई वही पुरानी गलती कर रहा है, गलत स्टॉक्स में पैसा लगाना। लेकिन अगर आपको 2026 में अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है, अपने पोर्टफोलियो को रॉकेट बनाना है, तो आपको उन कंपनियों को चुनना होगा जो इंडिया की ग्रोथ को लीड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो आने वाले साल में कमाल कर सकते हैं। इनमें से एक है डिफेंस का किंग, एक है ईवी का मास्टर और तीसरा है बैंकिंग और फाइनेंस का हाथ। ये तीनों सेक्टर हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए सबसे बड़े पिलर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन तीन स्टॉक्स के बारे में। हमारा पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में BEL का कोई मुकाबला नहीं है। इनका ऑर्डर बुक 2026 के लिए अभी से पैक्ड हो गया है। गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत मिशन BEL के लिए एक जैकपॉट साबित हो रहा है। टेक्निकल साइड पर देखें तो BEL ने हमेशा अपने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अगर इनके चार्ट में एक साल का पैटर्न देखें तो सिर्फ ग्रोथ ही दिखा है और हमेशा से सपोर्ट जोन के बना के रखा है। अगर हम सिर्फ एक साल का रिटर्न देखें तो BEL ने लगभग एक साल में 35% से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो BEL में पिछले 5 साल का रिटर्न लगभग 950% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, लगभग 1000% का रिटर्न। और सबसे बड़ी बात है कि ये शेयर फुली ट्रस्टेबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इस कंपनी को डिफेंस सेक्टर के लिए चुना है। और हाँ, मज़ेदार वाली बात यह है कि इस शेयर में डिविडेंड फंड भी मिलता है। सो अगर आपने अभी तक BEL का शेयर नहीं खरीदा है तो इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि अभी इसका प्राइस ड्रॉप है, बाद में इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की। तो दूसरा स्टॉक सबका फेवरेट है और ये मेरा भी फेवरेट है, टाटा मोटर्स। हम सब ने देखा है कि टाटा मोटर्स ने इंडियन EV मार्केट में कब्जा कर रखा है। जितने भी EV कार्स रोड में दिखते हैं उसमें से 50% सिर्फ टाटा मोटर्स के कार होते हैं। 2026 तक इनकी नई इलेक्ट्रिक कार और डीमर्जर का असर शेयर प्राइस पर पॉजिटिव दिख रही है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर के बारे में मैंने वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ये शेयर 2026 में 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न देने वाला है। अगर हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की एनालिसिस करें तो पिछले 3 महीने में जब से ये लिस्टिंग हुआ तब से लेकर आज तक 35% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम इसकी सपोर्ट जोन की बात करें तो इस स्टॉक ने कमाल का सपोर्ट जोन दिखाया है। इस शेयर ने हर एक ब्रेक पॉइंट में अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के रखा है। इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत सॉलिड है। तो अगर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर अभी तक आपने अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है तो इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि ये शेयर आने वाले कुछ सालों में रॉकेट बनेगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक्स की और वो है SBI, जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो सबसे पहले बैंकों को फ़ायदा होता है। SBI का क्रेडिट ग्रोथ और नॉन परफॉर्मेंस एसेट इसे 2026 के लिए एक सेफ और हाई रिटर्न स्टॉक्स बनाता है। इसका वैल्यूएशन अभी तक कई प्राइवेट बैंक के मुकाबले सस्ता है, जो इसे एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 250 से भी ज़्यादा % का रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात करें तो SBI ने एक साल में 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बेहतरीन रिटर्न है। सो अगर आपको स्टॉक को 1 से 2 सालों के लिए खरीदना चाहते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में SBI सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा। आप चाहे तो इस सेक्टर में SIP म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, जो कि 8 से 10 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, BEL, टाटा मोटर्स और SBI ये तीनों स्टॉक्स फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही फ्रंट्स पर मजबूत हैं। लेकिन ध्यान रखें, मार्केट में पैसा वही बना पाता है जो पैसेंस रखता है। इस शेयर में बाय और डिप्स की स्ट्रेटजी रखें और स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखें। तो ये थे 3 स्टॉक्स जो आपको 2026 में खरीदने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे और डिविडेंड फंड्स भी। तो इनमें से आपके पास कौन सा स्टॉक है कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ट्रेडिंग डायग्राम पर अगर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम चार्ट की भाषा समझते हैं और उनके एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।